नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। वोट ईवीएम में बंद हैं। अब ये खुलेंगे 6 नवंबर को, लेकिन उससे पहले आज का जो दिन है ये आकलन करने वाला दिन था। पूरे दिन पार्टियों के कार्यकर्ता, जनता और तमाम जो राजनीतिक रूप से सजग हैं, बिहार के चौक चौराहे पर यही चर्चा हो रही है कि क्या होगा 6 तारीख को, रिजल्ट क्या आएगा। क्या एक से बराबरी हो जाएगी, टाई हो जाएगा आरजेडी और बीजेपी के बीच, या दोनों सीटें आरजेडी जीत के ले जाएगी, या फिर दोनों सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी। तो उसको लेकर आकलन होता रहा है। पार्टियां अपनी तरफ से दावे कर रही हैं। आरजेडी का कहना है कि वो दोनों जगहों से जबरदस्त बहुमत से सीट जीत रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का अपना दावा है। कई नेताओं ने, जो बड़े बड़े नेता हैं, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, बीजेपी के हो, उन्होंने हमसे भी बातचीत की। हमने भी अपना आकलन दिया है, उनका अपना आकलन है। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है, हमने भी अपनी संवाददाताओं से बातचीत की है। तो एक जो तस्वीर उभर के आ रही है, ऐसा लगता है कि अंततः कहीं मामला उसी तरीके का ना हो जाए जैसे पहले था, यानी कि एक गोपालगंज जो है बीजेपी के झोली में और मोकामा आरजेडी के झोली में। तो बराबरी का मुकाबला हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। मजा तो तब है कि दोनों सीटें एक की झोली में जाए, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो। आरजेडी के झोली में जाएगी तो पता चलेगा कि महागठबंधन की सरकार ने जो है इस दौरान अच्छा काम किया तो जनता ने चुना। अगर बीजेपी में ये सीटें चली जाती हैं तो बीजेपी के हौसले बुलंद होंगे 2024 में। चूंकि बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है, इकलौती पार्टी बची हुई है। चिराग पासवान और उनके चचा पशुपति कुमार पारस का सपोर्ट उनको जरूर मिल रहा है, पर एक तरफ 7 पार्टियां, 8 पार्टियां और एक तरफ बीजेपी और एलजेपी। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस अगर बीजेपी जीत जाती है दोनों सीट तो पता चलेगा कि हाँ अभी भी दम है। एक पर बराबरी होता है तो फिर मामला 0 बटा सन्नाटा हम कह सकते हैं। मतलब न खुशी है न गम है, कहीं इस तरह की बात हो सकती है। तो आकलन जो निकल के आ रहा है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आरजेडी ने बड़ी अच्छी फाइट की गोपालगंज में। गोपालगंज चूंकि तेजस्वी यादव का गृह जिला है और इस बार यादवों ने जबरदस्त वोटिंग की है वह आरजेडी को। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के जो मामा साधु यादव बसपा से खड़े थे, उन्होंने अच्छा खासा वोट यादव का काट लिया था, जिसकी वजह से बीजेपी अच्छे मार्जिन से पिछली बार जीती थी। सुभाष सिंह, स्वर्गीय सुभाष सिंह जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी इस बार चुनाव मैदान में है, कुसुम देवी। तो सहानुभूति वोट का भी असर एक माना जा रहा है। लेकिन आरजेडी ने इस बार वैश्य को उम्मीदवार बनाया है, मोहन प्रसाद गुप्ता को। तो वैश्य वोट जो परंपरागत वोट है बीजेपी का, उसमें भी डिवीजन हुआ है। जो ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुस्लिम मतदाता जो है करीब 65,000 के करीब माना जाता है कि गोपालगंज में मुस्लिम मतदाता हैं, उसमें सेंध लगाई है। अब ये आकलन किया जा रहा है कि साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव जो कि बसपा की उम्मीदवार हैं, उन्होंने यादवों का वोट कितना काटा है, इस पर काफ़ी कुछ रिजल्ट निर्भर करता है। लेकिन बातचीत से जो चीज़ें उभर कर आ रही है उसमें लग रहा है कि एज बीजेपी को है, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक भी एक है जो जिसमें बंटवारा हुआ है, वो भी काफ़ी मायने रखता है वो वोट। तो ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक बात और हम कह दें कि इस बार 3% कम वोट हुए हैं गोपालगंज में। पिछली बार 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें 55.03% मतदान गोपालगंज में हुआ था। इस बार 51.48% हुआ है। तो 3% कम मतदान हुआ है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो उपचुनाव में तो मतदान कम होते ही हैं, लेकिन
ये भी, इसको भी कम आका नहीं जाएगा, कम नहीं है ये। उपचुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो 10% 15% की कमी हो जाती है। पिछले आप देखिए पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे तारापुर और तारापुर में हुआ था और कुशेश्वर स्थान में हुआ था, तो वहाँ पर भी काफ़ी कम वोटिंग हुई थी। और एक बात और कही जा रही है कि वैश्य वोट का प्रयोग जो है आरजेडी पहले भी कर चुकी है। तारापुर में वैश्य उम्मीदवार को उतारा था आरजेडी ने, लेकिन उसका विशेष कुछ लाभ नहीं हुआ। दोनों सीट उस समय जेडीयू जीत गई थी। तो ये रहा गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की बात। दूसरी तरफ आते हैं मोकामा में। तो मोकामा में हम ये कह सकते हैं आश्चर्यजनक तरीके से कि पिछली बार जितने वोट डले थे उतने ही वोट लगभग इस बार भी डले हैं। 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 54.01% मतदान हुआ था और इस बार हुआ है 53.45, यानी कि दशमलव कुछ % की कमी हुई है, जिसको कमी नहीं कहा जाएगा, पर अच्छी वोटिंग है। और निश्चित तौर पर ये वोटिंग ज़्यादा हुई है, इसको लेकर भी बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। उसका मानना है कि बदलाव के लिए ये वोटिंग ज़्यादा हुई है, क्योंकि उपचुनाव के लिहाज से वोटिंग निश्चित तौर पर ज़्यादा है। लेकिन अनंत सिंह का जो जलवा है मोकामा में, वो लगातार हम देखते रहे हैं 2005 से। पार्टी उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, वो अकेले ही चुनाव जीतने के लिए काफ़ी रहे हैं। 2005 में जेडीयू के साथ लड़े, 2010 में जेडीयू के साथ लड़े, 15 में निर्दलीय लड़े, 2020 में आरजेडी से लड़े, हर बार जीते, अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन इस बार क्या है कि बीजेपी 27 सालों के बाद वहाँ दस्तक दे रही है और अनंत सिंह का जो मुकाबला जो आरजेडी चाहे एलजेपी से हुआ करता था, इस बार बीजेपी से, आरजेडी से क्या, जेडीयू से भी मुकाबला हुआ है। जेडीयू से मुकाबला हुआ है अनंत सिंह का 2015 में, उस समय भी जीते थे, अच्छे मार्जिन से जीते थे। तो इस बार पहली बार बीजेपी से मुकाबला हो रहा है और अनंत सिंह के सामने जो उम्मीदवार है, अनंत सिंह की पत्नी के सामने जो उम्मीदवार है वो भी बाहुबली की पत्नी है, सोनम देवी। सूरजभान सिंह एक बड़े फैक्टर हैं और इन दोनों चुनावों में ये कहा जा रहा है कि चिराग फैक्टर बहुत ज़्यादा काम आया है। पर आकलन करने वाले ये कहते हैं कि बड़ी कांटे की लड़ाई है मोकामा में, कोई भी जीत हार हो सकती है, लेकिन जीत हार अगर होगी तो काफ़ी कम मार्जिन से ये जीत हार होगी। अब तक जो आप देखिए 2000 में सबसे ज़्यादा अब तक का रिजल्ट हमको जो याद है 68% वोट लेकर 72,000 मतों से सूरजभान जीते थे निर्दलीय। तो पिछली बार 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह 52% वोट लेकर ले आए थे। तो निश्चित तौर पर जो ये इस बार की लड़ाई है वो काफ़ी कांटे की लड़ाई है और कई फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। सरकार के कामकाज का भी आकलन इस चुनाव में हुआ है। तो निश्चित तौर पर मोकामा में कांटे की लड़ाई है, लेकिन एज कहीं ना कहीं दिखता है आरजेडी की तरफ। तो मेरे हिसाब से एक एक की बराबरी पर है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी क्लोज फाइट है और कोई भी कहने की स्थिति में ये नहीं है कि ये फला जगह ये पार्टी जीत रही है और चिला जगह ये पार्टी जीत रही है। लेकिन फिर भी हमने आकलन किया है, अब देखिए कितनी इसमें कितना ये सही साबित होता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।